हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बात सुन था क्लास 12 चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का 58 नंबर सम करने जा रही हूँ। इसमें मेरा 58 है बट आपका अलग नंबर होगा। आपको कॉन्सेप्ट बेसिक समझना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देखिए। मेरा कोई भी चैप्टर आपको समझना है कोई भी तो उसका सबका पार्ट 1 ही आपको देखना होगा, क्योंकि सब पार्ट 1 में ही मैं कॉन्सेप्ट बेसिक अच्छे से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है 58 में कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी बोलेगा तो आपको 3 पार्ट निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जबकि वो पता है ऑपरेटिंग में आपका करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी आता है, इन्वेस्टिंग मतलब फिक्स एसेट और फाइनेंसिंग मतलब फिक्स लायबिलिटी। और इसका आपको पता नहीं है कि करेंट एसेट क्या है ये, तो अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए भी पार्ट 1 में देखिए। आने और अच्छे से जानना है, अगर लिस्ट ही जानना है तो आप क्लास 11 का मेरा जो चैप्टर जर्नल का है उसका देख लीजिए, उसमें और अच्छे से बताया गया है। वैसे हल्का से मैं क्लिक कर दे देती हूँ कि जैसे करंट एसेट हो गया स्टॉक, डेटर, करंट लायबिलिटी हो गया क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट हो गया। फिक्स्ड में हो गया आपका इन्वेस्टिंग के लिए मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब। और फिर फाइनेंसिंग के लिए हो गया डिवेंचर, शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब, लोन। तो ये सब आपका इसमें आएगा। तो ये 3 चीज़ आपका ये सब बैलेंस शीट रहेगा। कभी बैलेंस शीट नहीं इस टाइप का भी देगा तो वो वाली मैं अपलोड कर दी हूँ, तो ये देख लीजिएगा। कभी यहाँ 16-17 दिया है, जैसे ये ईयर प्रीवियस, ये करंट आपका अलग ईयर होगा। तो कभी कभी देखिएगा यहाँ नेक्स्ट ईयर और यहाँ प्रीवियस ईयर दे देता है, वो देख लीजिएगा। नीचे में देखिए यहाँ पे डिप्रिशिएशन बोला है 20,000। चलिए हम लोग करते हैं सम्स को। जैसे कि मैंने तो सब कुछ बताया हुआ है और बहुत टफ सम सभी मैं दे ही दी हूँ, तो उतना इशू है नहीं, फिर भी बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन जो भी डेट है जिसका मैं सम कराई थी 2020 का था। पर्टिकुलर्स अमाउंट बस ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखिएगा। नेट प्रॉफिट सबसे पहले पीएल लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए वर्किंग नोट के थ्रू भी होता है और नहीं वर्किंग नोट के थ्रू आपको डायरेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। डायरेक्ट अगर करना है तो पीएल का ये दोनों अमाउंट देखिए 1 लाख है, बढ़ गया 1,20,000, कितना का डिफरेंस है 20,000। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 20,000 यहाँ भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको वर्किंग नोट में देना है, क्योंकि वर्किंग नोट से क्या होता है कि एग्जामिनर अच्छा उसको ज़्यादा मार्क्स देता है। तो इसीलिए पीएल का मैंने वर्किंग नोट खोला और उसमें देखिए बाय बैलेंस बीडी मैंने 1 लाख लिखा और टू बैलेंस सीडी आपका 1,20,000 लिखा, और इस सब लिख के आपको पीएल का अमाउंट मिल जाएगा। तो आपका देखिए जैसे इसमें क्या क्या आएगा, जनरल रिजर्व आएगा। तो जनरल रिजर्व में क्या 8,000, 20,000। तो देखिए तो जो आपका ये है करेंट ईयर 20,000 वो मैंने लिया सॉरी 8 जनरल रिजर्व है 8,000 से 20,000, सॉरी 16 था अभी 20 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 12,000 बढ़ा है। तो यहाँ लिख दीजिएगा टू जनरल रिजर्व 12,000। अगर आपको ये वर्किंग नोट में नहीं तो आप यहाँ दिखाइएगा वर्किंग कैपिटल में, मतलब ऑपरेटिंग के यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे ही दिखाई तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनर अच्छा से मार्क्स देगा। और यहाँ पे देखिए डिप्रिशिएशन है, गुडविल है। ज़्यादातर क्या कर देखिएगा, अगर आपका जनरल रिजर्व रहे, गुडविल रहे, डिप्रिशिएशन ऐसे रहे तो आप एक वर्किंग नोट खोल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत जन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए डिप्रिशिएशन देखिए आपका यहाँ 20,000 का था एडजस्टमेंट में, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डिप्रिशिएशन लिया। गुडविल देखिए यहाँ गुडविल भी दे दिया है, तो यहाँ 60,000 से 40,000 कम हो गया है रिटेन ऑफ, तो आपका 20,000 ये रहा गुडविल 20,000, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो एडजस्टमेंट से आया है। जनरल रिजर्व बढ़ा है बढ़ने के कारण इस यहाँ आ गया, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका लाइबिलिटी है, बढ़ता है तो इधर डेबिट, और गुडविल आपका एसेट है वो घटा है इसलिए यहाँ पे डेबिट, ठीक है। तो ये हो गया। और अब ये आप बोलिएगा घटा बढ़ा, ये भी अगर आपको समझना है, नहीं समझे हैं तो आप प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देखिए। और ऐसे अच्छा छोटा सा हिंट मैं दे दूँ, करेंट एसेट इंक्रीज़ होता है तो लेस, करेंट एसेट डिक्रीज़ होता है तो ऐड, ठीक है। उसका उल्टा करेंट लाइबिलिटी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप इसको प्लस माइनस सब कुछ कीजिए। तो यहाँ पे यही सब ऐड करके 1,72,000, यहाँ 1,72,000, इससे 1 लाख गया तो आपका मिला 72,000 नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएल। अब आ जाइए बिल्डिंग देखिए, नहीं पहले ये देखिए यहाँ पे 72,000 वर्किंग नोट लिख लीजिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 72,000 यहाँ मैंने लिखा, फिर हेडिंग दीजिए रजिस्टर्ड वर्किंग कैपिटल। अब क्या क्या बढ़ा है घटा है देखिए। तो इंक्रीज इन डेटर देखिए, अब गुडविल तो हमने ले लिया, बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है छोड़ दीजिए, मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है छोड़ दीजिए, डेटर आइए इन्वेस्टिंग में लेंगे, छोड़ दीजिए मतलब इन्वेस्टिंग में लेंगे। डेटर आपका करेंट एसेट हो गया,
गुडविल आपका करेंट एसेट नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोगों ने वर्किंग नोट में ले लिया इसको। तो ऐसा जब गुडविल रहे, पीएल भी रहे, डेप्रिसिएशन रहे, तो पीएल आप सबसे अच्छा वर्किंग नोट करिए तो सब अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर रॉन्ग होने का डर रहता है। नहीं अगर ऐसा कुछ है तो ले सकते हैं हम डायरेक्ट भी सम में ही। ऐसा भी मैंने डायरेक्ट वाला भी सम दिया है, अपलोड किया, आप देखिएगा कैश फ्लो में बहुत सारा सम मेरा ऐसा सारा अपलोड किया हुआ है। डेटर देखिए 30 से 40 हो गया, बढ़ गया। तो करेंट अभी मैंने बताया करेंट एसेट बढ़ने से क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ लेस लिख सकते हैं आप, लेस इंक्रीजिंग डेटर। देखिए लेस नहीं भी लिखे तो ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा। डिफरेंस कितना हुआ है, 30 से 40, 10,000 का डिफरेंस है। आ जाइए इधर, क्रेडिटर देखिए लायबिलिटी है, 10 से 6 हो गया, तो कितने से कम हो गया, 4,000 से, तो 4,000 हो गया। ठीक, उसका देखिए बढ़ा है तो लेस, जैसे यहाँ मैंने लिखा था उसका लायबिलिटी होता है घटने से लेस, ठीक है। तो ये रहा घटने से लेस हो गया। अब आ जाइए बिल्स पेबल, ये रहा बिल्स पेबल 30 से 50, 20,000 का, तो ये इंक्रीज इन बिल्स पेबल 20,000 हुआ, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस करके आपका क्या हो जाएगा, ये एडिश होगा क्योंकि बिल्स पेबल है लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी है, बढ़ने से आपका क्या होता है, ऐड होता है। तो यही प्लस माइनस करके देखिएगा, टोटल 78,000 हुआ। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका मिल गया। अब आ जाइए पार्ट बी में। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी मैंने बी मतलब इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ देखिए सब, यहाँ पे क्या है देखिए, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आपका 80,000 से 1,80,000 हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया कितने से बढ़ गया, 1,80,000 से, ये देखिए 80,000 से 1,80,000 हो गया, 1,00,000 का बढ़ गया है। बढ़ने से क्या होगा, वही एसेट ही है ना, तो बढ़ने से क्या होगा, आपका परचेस कहलाता है। तो जो कि परचेस आपका लेस होता है, ठीक है। ऐसे हम वर्किंग नोट भी खोले, जिसको वर्किंग नोट में देखना है वो करें, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वर्किंग नोट से करिएगा तो टू बैलेंस BD लिखिएगा 80,000, बाई बैलेंस CD आपका 1,80,000, दोनों का डिफरेंस आपका बैंक लिखिए, बैलेंसिंग फिगर जो भी ये वाला आपका 1,00,000 इस साइड है, तो लेस हो गया, परचेस हुआ है इसीलिए। ठीक, मशीनरी भी वही सेम है, 98 से 1,96,000 हो गया है। तो लेकिन डिप्रिसिएशन आप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है कि हम डिप्रिसिएशन जो है, देखिए यहाँ मशीन लिख दिया है, तो आपको डिप्रिसिएशन मशीन में दिखाना होगा, तो इसीलिए इसका एक छोटा वर्किंग नोट खोलिए, मशीनरी खोले, उसमें टू बैलेंस BD आपका 98,000, बाई बैलेंस CD 1,96,000, ठीक है। आपका डिप्रिसिएशन कितना है, ये देखिए डिप्रिसिएशन है 20,000, तो आपका भी यहाँ पे बाई डिप्रिसिएशन हो गया 20,000 का, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस करिए तो आपको मिल जाएगा टू बैलेंसिंग फिगर, ये रहा। तो बैलेंसिंग फिगर आपका कितना मिल गया, प्लस माइनस करके 1,18,000। तो आप ये मशीनरी में कर लीजिए, ये भी नेगेटिव फिगर होगा क्योंकि यहाँ ही आया है बैलेंसिंग फिगर, तो मतलब परचेस है। बस इन दोनों को करके टोटल 2,18,000 का नेगेटिव फिगर। अब ठीक उसके बाद सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिक्स्ड लायबिलिटी। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,60,000 से 3,20,000 बढ़ गया, मतलब इशू हुआ है। इशू में मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, दोनों का नेगेटिव, दोनों का डिफरेंस अमाउंट है, माइनस करके 1,60,000 हुआ है। और तो कुछ है ही नहीं, जनरलिज्म हम लोग ले ही लिए हैं और कुछ नहीं है, देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका भी निकाले, यही आ जाएगा इधर। अब सबका इसका अमाउंट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम फ्लो नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा फ्लो फ्रॉम, इसका 1,60,000, और इसका में नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और इसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब तीनों का प्लस माइनस करके आपका नेट कैश आया 20,000 का। ये 20,000 प्रूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैश इन हैंड है ना, कैश इन हैंड हो या बैंक हो, उसके डिफरेंस से अगर वो मैच कर गया तो आपका सम राइट है। देखिए 40 से 60 मतलब 20,000 का डिफरेंस है, आपका भी 20,000 आया है यहाँ से प्लस माइनस करके, तो आपका सम राइट है। अब आ जाइए ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग मतलब ये 40,000, तो ये 40,000 हम लोगों ने लिए, 40 20 टोटल 60,000, तो 60,000 ही आना चाहिए। देखिए 60,000 है क्लोजिंग कैश, और इसको पूरा लाइन में भी लिख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं 60,000, ठीक है। तो ये रहा आपका सम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वर्किंग नोट आपके पर है, करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। वैसा भी सम मेरा अपलोड हुआ है कि डायरेक्ट कैसे होता है मैम, तो आप प्लीज़ देख लीजिए, सारा सम देखिए। थैंक यू।